जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के खड़िया साई पंचायत में आज ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जहां क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार ने बहुप्रतीक्षित डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत नारियल फोड़कर और पूजा अर्चना के साथ की गई, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और स्थानीय छात्र छात्राएं इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं यह कॉलेज निर्माण की लागत 35 करोड़ है, जो 21 माह में पूरा किया जाएगा, जो पोटका क्षेत्रवासियों की यह सालों पुरानी मांग थी। आज़ादी के बाद से अब तक यहां एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था। उच्च शिक्षा पाने के लिए छात्रों को जमशेदपुर शहर या घाटशिला कॉलेज तक जाना पड़ता था, जिससे आर्थिक और समय दोनों तरह की परेशानियां होती थी। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हेमंत सरकार ने विगत 6 वर्षों में कई बेहतरीन कार्य किए हैं। पोटका में डिग्री कॉलेज निर्माण के बाद पोटका क्षेत्र के छात्रों को स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा मिल सकेगी और यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में पोटका को नई पहचान दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। प्लान यही है कि इस क्षेत्र में, हमारा पोटका विधानसभा क्षेत्र में, जो कि वर्षों से जो मांग था हमारा, और जो कि हमारा चुनावी वादा था, और उस चुनावी वादा को हम लोग एक एक करके पूरा करने का काम कर रहे हैं। आज यहाँ देखा जाए तो पहले पोटका की हमारे बच्चे बच्चियों आज घाटशिला पढ़ने जाता था, जमशेदपुर पढ़ने के लिए जाते थे, सामने कॉलेज की व्यवस्था नहीं होने का कारण। और इन मांगों को, और हमारे चुनावी वादा भी रहा है, और हम लोग पोटका में कैसे एक डिग्री कॉलेज हो, उसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाएं। और जैसे अवगत करें माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आज पोटका में एक डिग्री कॉलेज के भवन के साथ साथ शिक्षण संस्था देने का काम किए, और इसके लिए सभी हम लोग पोटका वासियों आज माननीय मुख्यमंत्री के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि उनके आज प्रयास से यहाँ पे डिग्री कॉलेज हो पाया है। और उनके प्रयास से ही आज हमारे शुद्ध पानी इस पोटका विधानसभा में बृहद जलापूर्ति योजना अंतर्गत सुवर्ण रेखा से नदी से पानी आज प्रत्येक पंचायत में, 34 पंचायत में मिलने का काम करेगा। और उसके साथ साथ ही हमारा इस विधानसभा में जहाँ जहाँ बच्चे अब मैट्रिक के बाद +2 नहीं पढ़ पा रहे थे, वो +2 के लिए कम से कम 5 जगह चिन्हित करके +2 पढ़ाने भवन के साथ यहाँ देने का काम किए हैं। आज देखा जाए तो पहले जो सरकार था इस राज्य में, वो झारखंड के बच्चों को शिक्षित होने नहीं देना चाह रहा था, जिस कारण था आज इस राज्य में लगभग 10 से 12 हज़ार स्कूल बंद भी करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार, गठबंधन की सरकार, अगुवाई करता हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच है कि प्रत्येक बच्चा कैसे शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़े, शिक्षित कैसे हो, और कैसे अपना परिवार नाम साथ साथ अपने समाज के साथ साथ उसके गांव और इस राज्य को आगे कैसे बढ़ाए। और उसी दिशा पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा क्षेत्र में कोई एक ऐसी योजना भी देने का जो काम किए हैं। आप लोगों को पता है कि शिक्षा क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले योजना हमारे किशोरी बच्ची लोगों को जोड़ने का काम किए हैं। इस स्कॉलरशिप माध्यम से सभी को स्कॉलरशिप देने का भी योजना आया है, और साथ ही किताब कॉपी के साथ साथ साइकिल देने का भी योजना आया है। और बात यह है कि जो बच्चे अगर कोई टेक्निक पढ़ना चाहता है, उसके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड के योजना तहत लाभ लेके पढ़ने के लिए भी योजना लाया गया है। और साथ ही जो बच्चे इस देश नहीं विदेश में जो पढ़ेंगे, उसके लिए भी जयपाल सिंह मुंडा परदेशी योजना लाया गया है, ताकि हमारा और इस राज्य का बच्चा शिक्षित हो और आगे बढ़े। ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सपना है। जरूर आज भवन जैसे बनेगा और जैसे शिक्षक पदस्थापित होंगे, यहाँ पे आज पदस्थापित होंगे तो अच्छा पढ़ाई भी होगा। आज इतने सारे स्कूल कॉलेज है, ये तो कहीं ना कहीं तो पठन तो ही रहा है, चल ही रहा है, और वैसे यहाँ भी होगा। आज वैसे होगा। और यहाँ हर स्कूल कॉलेज में प्रबंधन कमेटी होता है, वो देख रेख करने का लोकल जो बच्चे पढ़ते हैं उनके फ्रेंड लोग का जिम्मेवार में होता है कि पढ़ाई हो रहा कि नहीं हो रहा। आज यहाँ हमारा इस गांव में बनेगा तो कम से कम हमारे इस गांव के लोग देखेंगे कि कैसे हो रहा, बन रहा, निर्मित हो रहा कि नहीं हो रहा, कहाँ गुणवत्ता की कमी है।
कोई भी सरकारी काम होता है तो लाने का जितना जिम्मेवारी होता है, मान लीजिए योजना लाती हैं और योजना लाने के बाद और ऐसे बना कि काले वो चकनाचूर हो गया, ध्वस्त हो गया, तो ये एक प्रतिनिधित्व का दायित्व भी है। योजना लाने का बाद उस योजना को देखरेख करने का भी है, बेहतर से बेहतर योजना बन के जनता के हित में, क्षेत्र के हित में उनको सपुर्द करें।